हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर की। और आप देखिए 4% के आसपास का मूव आया है, जिसकी बात हमने सैटरडे को भी की थी कि टाटा पावर में बड़ा धमाका होने की उम्मीद कर सकते हो आप। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एवरेज टारगेट 100 का कर दिया गया है। तो धीरे धीरे करके टारगेट भी बढ़ रहा है। ऊपर से आप देखिए कि धीरे धीरे करके स्टॉक हमारा रिकवरिंग मोड में आ चुका है। जिस तरह का एक डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद अब रिकवर कर रहा है बहुत तेजी से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा पावर में इस समय पर इन्वेस्ट करना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, कितना नहीं। और इस समय पर भी अगर कोई लॉस में है तो क्या लॉस बुक करना एक सही डिसीजन होगा भी या नहीं, कितना बाय करना है यहाँ पर सही होगा, क्या ये एंट्री पॉइंट हो सकता है, और कितना प्रॉफिट बना सकते हैं टाटा पावर में। ठीक है, कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है, कब तक के 100 का लेवल आएगा, कब तक हमारा 110 120 का लेवल कब तक आ सकता है। तो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बट सबसे पहले आप देखिए कि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें टाटा पावर की तो आप देखिए 90 रुपये का हमारा शेयर हो चुका है। इस समय पर 4% के आसपास का अपसाइड दिखाया है। आज जो बहुत बेहतरीन चीज़ रही है इस स्टॉक में वो है कि वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। आप देखिए पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में एक ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ जब भी आती है तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। डिलीवरी परसेंटेज की अब बात करें, आप देखिए यहाँ पर 12 फरवरी को 19 मिलियन का शेयर ट्रेड हुआ था। इससे पहले भी आप देखेंगे तो एवरेज का 20 मिलियन रहता है, लगभग 38 मिलियन 9 फरवरी को हुआ था। अब देखिए लगातार इसमें कमी आई थी, 19 मिलियन 20 मिलियन हो चुका था। यहाँ पर कल की बात करें तो 29 मिलियन के आसपास शेयर ट्रेड हुए थे। 32% की डिलीवरी है, जो कि बहुत बेहतरीन है। डिलीवरी हाई रहती है तो जल्दी ही हमारे स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलती है। आज की बात करें तो आज देखिए 45 मिलियन के आसपास का शेयर ट्रेड हुआ है। एंड ऊपर से डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी हमारा ठीक ठाक है। 26% के आसपास की डिलीवरी है, तो 26% से ज़्यादा की डिलीवरी है यहाँ पे। और 45 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, यानी कि 12% के आसपास, 12 मिलियन के आसपास जो है हमारे शेयर जो है वो डिलीवर हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन सी एक रेशियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा एक जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ शेयर ट्रेडेड बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है जिस तरह से, उसी तरह से इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आप टाटा पावर की बात करें यहाँ पर तो एक दिन का जो चार्ट रहा है हमारा वो काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देता है। यहाँ पर एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है, धीरे धीरे करके जो बाइंग पॉइंट है वो ज़्यादा हुआ है, जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहा है वो ओवर द टाइम बढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, एक दिन का चार्ट है हमारा ये। और जब मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी तो वहाँ पे थोड़ा दबाव में जरूर था स्टॉक हमारा, बट वहाँ से रिकवरी दिखाई और धीरे धीरे करके ये अपस्विंग में आया है स्टॉक। तो धीरे यहाँ पर जो बाइंग पॉइंट है वो बहुत तेज हुआ है, बाइंग बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे। और स्टॉक ने हमारे 90 रुपीज़ 90 पैसे का एक लेवल टच किया, 91 रुपीज़ का एक लेवल टच किया यहाँ पे। और वहाँ से थोड़ा डाउन हो के स्टेडी ग्रोथ में एक क्लोजिंग दिखाई है इसने। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही एक स्टेडी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है टाटा पावर के स्टॉक ने आज। और इसी की मैं बात कर रहा था पिछले दिनों भी। आप देखिए टाटा पावर में जो मोमेंटम सेट हुआ है इसकी बात हमने पहले भी की थी। और अगर चार्ट को आप देखेंगे तो चार्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देता है। यहाँ पर एक ग्रोथ का जो मोमेंटम सेट हुआ था वो इस समय पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है। और जो हमारा पहला टारगेट रहा है इस वीक का 92-93 रुपीज़ का, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है जल्दी ही। बट इस समय पर हम बात करें अगर कि बाजार हमें जो है वो किस तरह के इंडिकेशन दे रहा है, तो बाजार में आप देखेंगे तो बाजार निफ्टी 50 को आप देखिए कि 0.01% के आसपास हमारा डाउन है। ठीक है, निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो 0.5% के आसपास डाउन दिखाई दिया है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड इस समय पर भी बरकरार है, जो कि एक बाजार को परेशान लगातार कर रहा है। एक कमेंट है टाटा मोटर अच्छा है या टाटा पावर अच्छा है, तो यहाँ पर टाटा पावर ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देता है, क्योंकि टाटा मोटर को आप देखेंगे तो वहाँ पर वो बेरिश जोन में एंटर कर चुका है। और यहाँ पर टाटा पावर जो है हमारा वो अभी भी बुलिश जोन में बना हुआ और यहाँ बाइंग पॉइंट बहुत अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर टाटा पावर मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छा खासा एक स्टॉक हो सकता है। बट लास्ट कॉल हमेशा आपका होता है। यहाँ पर बाजार की बात करें तो बाजार इस समय पर ठीक ठाक दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 हमारा एक अच्छा खासा पॉजिटिव जोन में था। पिछले वीक का जो रेंज था वो इस वीक में रेंज ब्रेक हुआ है। और रेंज 250 का 15,050 का पिछले वीक रेंज था 15,050 से लेकर 15,250 का। इस वीक का जो रेंज है हमारा वो है 15,200 से लेकर 15,500 के तक। ठीक है, और इस रेंज के बीच में ही जो इंडाइस है हमारा वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग से ही एक प्रॉफिट बुकिंग का एक जोन बना हुआ था निफ्टी 50 में, और वहाँ पर नेगेटिव में भी गया निफ्टी 50। 15,250 254 का लेवल टच किया इसने और लगातार डाउन ट्रेंड बना रहा, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई। बट वहाँ पर जो बाइंग साइड आई है उसने जो इंडाइस है उसे पॉजिटिव रखा है। और ये वैसे 0.01% के आसपास नेगेटिव में ही बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है इसकी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम सेट होता हुआ
दिखाई दिया है हमें। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अगर निफ्टी बैंक की बात करें, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली आई है। जो मोस्ट ऑफ द पीएसबीज हैं हमारे, वहाँ पर ग्रीन जोन बना है आज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देखिए आप, बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए, तो वहाँ पर अच्छा खासा एक मोमेंटम सेट हुआ, 20-20% की रैली हुई है। और वहाँ पे इस समय पर भी आप देखेंगे तो पीएसबी में जिस तरह के मोमेंटम सेट हो रहा था पिछले दिनों भी आप देखेंगे बाजार बुलिश जोन में था उनका। और उसके बाद इस समय पर आप देखिए जो खरीदारी का माहौल बना है बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं हमारे बैंकिंग स्टॉक, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके स्टॉक्स में भारी तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो हमारे प्राइवेट बैंक है वहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली का माहौल बना है। और आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एफआईआई का जो डेटा है, हमारा एफआईआई ने 1234 करोड़ का माल डंप किया था, 1234 करोड़ का माल खरीदा है। और डीआईआई ने 1048 करोड़ का माल जो है वो डंप किया है बाजार में। ठीक है, यहाँ पर डंपिंग अभी भी चालू है डीआईआई की तरफ से, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं। आप बाजार में देखेंगे तो लगातार पिछला वीक भी गया जो है हमारा, वो डीआईआई का डंपिंग में गया। 5800-5600 करोड़ के आसपास का माल वहां पर डीआईआई ने डंप किया था और 5800 करोड़ का माल एफआईआई ने खरीदा था। इन 2 दिनों की बात करें, आप देखिए आज तो का डेटा शाम तक आएगा, बट से 15 फरवरी की बात करें तो 15 फरवरी को 1234 करोड़ का माल खरीदा गया एफआईआई की तरफ से और 1048 करोड़ का माल बेचा गया है डीआईआई की तरफ से। और यही एक रीजन है हमारा कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है हमारी, जो बड़ी कंपनीज है जहां पे रैली देखने को मिली थी पिछले दिनों, वहां पर इस समय पर दबाव बना हुआ है। और उनमें से एक हमारा टाटा मोटर्स भी है। टाटा मोटर्स ने पिछले दिनों बड़ी भारी रैली दिखाई थी और उस रैली के बाद इस समय पर थोड़ा सा दबाव जो का जोन में बेयरिश मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब टाटा पावर की बात करें हम, तो टाटा पावर इस जो उछल पुछल हो रही है बाजार में उससे अनअफेक्टेड है आज के लिए। और वो आज के लिए अनअफेक्टेड इसलिए क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग पहले ही हो चुकी है। आप देखिए कि पिछला जो हमारा वीक रहा है वहां पर काफी ज्यादा दबाव में बीता है। आप यहां से लगातार देखेंगे जब उसने एक लेवल टच किया था हमारा 91 रुपीज के आसपास का, तो वहां से लगातार गिरावट का माहौल बना था और इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए थे। वहां पर भी बिकवाली का माहौल था और एक जो सपोर्ट जोन था हमारा 87 रुपीज के आसपास का, वो भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया था। पर अच्छी खासी एक रिकवरी दिखाई है। मंडे को देखिए, मंडे को रेड जोन में बना हुआ था हमारा स्टॉक और अब इस समय पर थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई देती है। 4% के आसपास का आप मूव है। यहाँ पर फ्री होकर प्ले नहीं करना है क्योंकि जिस तरह का एक बाजार हो चुका है हमारा, बहुत मिक्स इंडिकेशन दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो 93 रुपीज का जो लेवल है हमारा, मुझे लगता है कि इस वीक में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि पहला टारगेट होगा हमारा। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 93 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 97 का होगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप बात करें 3 से 4 हफ्ते के लिए तो वहां पर 110 रुपीज का आपको एक शॉर्ट टर्म का टारगेट आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 1 वीक की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है 93 रुपीज का तक का एक लेवल ये टच कर सकता है इस हफ्ते में और वहां से फिर ये आगे निकल जाएगा। जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, पहला रेजिस्टेंस जोन जिसे मैं कहता हूँ, तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारा 93 रुपीज का और ये रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक होगा हमारा तो उसके बाद हमारा स्टॉक 93 के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाएगा, नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी। वहां पर एक बेरिश जोन आने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, सपोर्ट जोन की बात करें तो 87 रुपीज का मेरा अभी भी सपोर्ट जोन जो बरकरार है। और अगर स्टॉक में किसी भी वजह से गिरावट का माहौल बनता है, खबरों की वजह से हो गया या किसी भी और वजह से हो गया, तो वहां पर 87 रुपीज का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे हॉल्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। मैगडी की बात करें तो मैगडी हमारा दोबारा से यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था, बट आप देखिए दोबारा से ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। तो मैगडी हमारा बहुत पॉजिटिव है। हिस्टोग्राम अभी भी ग्रीन जोन में अपसाइड में बन रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आरएसआई की बात करें 63 है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। तो टेक्निकल्स की बात करें अगर हम टाटा पावर में, तो टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं। जेरोदा के चार्ट है ये हमारा और यहाँ पे टेक्निकल्स बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में भी आप ऐसे अच्छी खासी अपमूव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होल्ड करना है ये स्टॉक को, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए कि बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। मेरी राय रहेगी कि अगर आपने बाइंग कर रखी है तो होल्ड करो स्टॉक को। होल्ड करते हो तो आने वाले समय में 1 से 2 महीने अगर आप होल्ड करते हो तो आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उससे ज़्यादा का प्रॉफिट आप उसमें कमा के जाओगे। बाइंग करनी है या नहीं, तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो टाटा पावर बाय कर सकते हो, आपका लास्ट कॉल होना चाहिए। बट यहाँ पर बाइंग पॉइंट बिल्कुल है। यहाँ पे टाटा पावर का जिस तरह से पार्टनरशिप मर्जर की खबरें आई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मर्जर के बाद ये स्टॉक आप देखेंगे कि बहुत अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।